बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। नैब को पहले भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का निशाना बनाया गया और उसको इस्तेमाल किया गया। जब नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया तो फिर अब जो कुछ सूरत हाल है, ये माजी में जो उसूल वज़ा किए गए उसी का ही एक शाखसाना है। नैब के वो तरामीम जो पहले नहीं हुए थे जिस बिल में, उसके हवाले से बात की जाए तो पहले होता ये था कि आप शक की बुनियाद पर भी किसी को 90 दिन के लिए अंदर कर सकते थे, उसमें रिमांड भी होता था और आप बिला वजह भी किसी को शक की बुनियाद पर अंदर कर सकते थे। नैब की बिल में तरमीम होती है और तरमीम के खिलाफ सबसे पहले अभी पिटीशन जो जारी की हुई है वो पीटीआई ने ही की हुई है। इमरान खान साहब खुद जो है वो पिटीशन लेके वहां पे पहुंचे हुए थे, लेकिन पहले जो है उसका निशाना इमरान खान साहब भी बने। होता कुछ यूं है आपके, अब जो है नैब किसी को भी 14 दिन से ज्यादा अंदर नहीं रख सकती है और इसके होता यह है कि पहले जो है नैब इसकी पूरी इंक्वायरी करेगी। अगर उसके पास कोई केस आता है और केस करने के बाद इन्वेस्टिगेशन का अमल शुरू होगा। इन्वेस्टिगेशन के अमल के बाद जब वो ये समझता है कि वो शख्स जो इसमें इन्वॉल्व है, अगर वो राब्ता नहीं कर रहा या उसको अगर पता चल जाएगा कि ये तमाम कार्रवाई हो रही है, तो उसके बाद वो उसको कुछ बेहतर करने की कोशिश कर सकता है, तो उसको पहले ही यहाँ पे गिरफ्तारी का अमल का सामना करना पड़ता है। और उसमें एक और चीज भी है, वो ये कि पहले नोटिस दिया जाता है और नोटिस देने के बाद गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। ये तमाम मराहिल हैं जिसके बाद किसी की भी गिरफ्तारी होती है। लेकिन यहाँ ये सूरत हाल बनी कि जनाब इन्वेस्टिगेशन का जो अमल है वो तो अभी बहुत बात की चीज़ है, अभी इंक्वायरी कंप्लीट हुई नहीं हुई, ये अभी एक सवालिया निशान है। क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ जो वारंट जारी किए गए उसमें कहीं पे भी बहुत वाज़ेह तरीके से ये नहीं लिखा हुआ कि जनाब इंक्वायरी कंप्लीट हो चुकी है, अब जो है वो आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। ये चीज़ें अभी वाज़ेह नहीं हुई हैं। दूसरी तरफ ये बात की जा रही है कि नैब ये कहता है जी 15 नोटिस दिए गए थे, उसके बावजूद जब इमरान खान साहब ने गिरफ्तार नहीं पेश हुए वहां पे, तो उसके बाद ये अमल किया गया है। बहरहाल जो कुछ भी हुआ, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का कोई भी निशाना बने, इसको हम किसी सूरत भी बेहतर नहीं कह सकते कि अगर कोई भी हो। माजी में मरियम नवाज साहिबा के हवाले से बात की जाए, राना सनाउल्लाह साहब के बारे में बात की जाए, या वो नाम जिनको अभी जितने भी नाम लिए जाए उसके लातादाद जो है हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन उसका अभी उसी तरीकेकार को वजह करते हुए, उसी तर्ज अमल पे चलते हुए आज इमरान खान साहब खुद निशाना बन गए। फिर कह रही हूं, पहले भी कह चुकी हूं, अगर ऐसा कुछ होता है तो किसी सूरत भी ठीक नहीं है। तमाम सूरत हाल आपके सामने है। मुल्क में जो तशवीशनाक सूरत हाल है वो भी सामने है। दंगा फसाद जो हो रहा है, फौज को तलब कर लिया गया है, ये किसी सूरत ठीक नहीं है। इसको बहुत अच्छे तरीके से भी हल किया जा सकता था अगर इमरान खान साहब ने अपने सहत जुर्म से फिलहाल तक इनकार कर दिया। अभी हम तोशाखाना केस के हवाले से बात नहीं कर रहे, उसमें फर्द जुर्म आयद हो गई है। फर्द जुर्म आयद होने का मतलब ये नहीं है कि कोई इस वक्त कसूरवार है, ये भी मैं क्लियर करती चलूँ। फर्द जुर्म होने का मतलब ये है कि आगे तफ्तीश अमल जारी होगा। और पाकिस्तान की तारीख में क्या नहीं हुआ जनाब, फर्द जुर्म किसी पे आयद होनी थी, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चलने थे, लेकिन वो वजीर आजम भी बन जाते हैं, ये भी हुआ है। वजीर आजम का जिक्र जब हो रहा है तो ये भी बात करना जरूरी है कि थोड़ी देर पहले शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क से खिताब करने का फैसला किया, और फैसला किया तो हम ये समझ रहे थे कि जनाब कुछ ऐसी बातें होंगी जो वजीर आजम साहब को करनी चाहिए मुल्क में बेहतरी, अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए, या फिर और बहुत सारी ऐसी चीजें कि मुल्क जो है इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है उसमें हमें जाती चपकलिश से निकल के और इकोनॉमी के मसाइल को भी देखना है, और बहुत सारी चीजें जिसमें अवाम को तहम्मुल का दर्ज दिया जाता और ये कहा जाता जनाब चीजें ठीक है, हम मानते हैं कि इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं, अगर किसी की गिरफ्तारी हो रही है तो उसको हम बेहतर तरीके से हल भी किया जा सकता है। और दूसरी बात इसमें मैं ऐड करती चलूं कि जहां आप कहते हैं कि आइन की सुपरमेसी है, तो आइन की सुपरमेसी में मामलात को पार्लियामान में हल होना जरूरी था, ना कि रोडों पे हल हो। और आगे जो सूरत हाल आपके सामने आ रही है वो कोई अच्छी नहीं है। अभी शहबाज शरीफ साहब ने क्या कौम से खिताब किया, उसके कुछ जो पॉइंट्स हैं जो कि वजीर आजम साहब को जेब नहीं देते कि वो इस वक्त इन चीज़ों को डिस्कस करते। बहरहाल तनकीद अपनी जगह है, लेकिन उन पॉइंटर्स को मैं खासतौर पर हाईलाइट करूंगी उन्हीं के वर्ड्स के साथ कि उन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले तो कुछ पॉइंट्स उनके हैं जिसको बात करेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान नियाजी ने 4 साल दौरे हुकूमत में मुखालफीन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। राना सनाउल्लाह पर 15 किलो हेरोइन डाल दी गई जो तारीख का सयाह तरीन दौर था। इमरान नियाजी कहते थे कि कल विकेट गिरने वाली है और विकेट गिर जाएगी। ये मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी कहा कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि जो कि नहीं होना चाहिए था।
नवाज शरीफ ने बेगुनाह बेटी के हमरा 100 से जायद नैब की पेशियां भुगती हैं और इसके अलावा अलकादिर ट्रस्ट केस के तमाम शवाहिद और सबूत मौजूद हैं। अच्छा जनाब, ये वो बातें थी जो चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती थी, लेकिन इस वक्त इन चीज़ों को डिस्कस करना एक वजीर आजम की हैसियत से वो कोई ख़ास ज़रूरी नहीं था। ये कोई बयान भी हो सकता था, बाद में आप कह सकते थे, लेकिन कौम से खिताब एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसमें इन चीज़ों को डिस्कस करना ठीक नहीं है। दूसरी तरफ जिस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है वो इस वक्त इमरान खान साहब तो इस वक्त हिरासत में हैं ही, और असद उमर साहब को भी हिरासत में ले लिया गया है। टॉप लीडरशिप के ऊपर छापे भी मारे जा रहे हैं। रात गए तक ये कार्रवाई चलती रही कि मुख्तलिफ कारकुनान के घर पे छापे मारे गए। लेकिन जो एक और सूरत हाल नजर आ रही है वो है, सोचिए समझे, जो दंगा फसाद हो रहे हैं उसके हवाले से बात करेंगे। हम तो बड़े छोटे से लोग हैं और बात करते हुए सोचना भी पड़ता है, लेकिन ये हकीकत है कि वो मुकद्दस गाय कि जिसके आसपास भटका नहीं जा सकता था, अगर उस मुकद्दस गाय को नुकसान पहुंचा है और उनकी अमलाक को भी नुकसान पहुंचा है तो इसका मतलब प्लानिंग दोनों तरफ से जारी है। तमाम मौजूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद है जनाब नुसरत मिर्जा साहब, आप तजियाकार हैं। उनके साथ मौजूद है अली ताहिर साहब, माहिर कानून है आप, और सरदार नजाकत साहब, पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक है। सबसे पहले हम चलेंगे अली ताहिर के पास। अली, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बैरिस्टर साहब, क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल में? आपने मेरा इंट्रोडक्टरी पार्ट सुना है, आपकी क्या राय है? अभी थोड़ी देर पहले शहबाज शरीफ साहब का बयान जो कौम से खिताब है वो भी सामने आया है। सबसे पहले इस पे तबसरा कीजिए, क्या समझते हैं आप? जी, मैं समझता हूँ, मैंने पूरा आपका इंट्रोडक्शन सुना। कुछ चंद चीजें हैं जिनको मैं आपकी इजाजत से थोड़ा सा वेट कर दूंगा, और वो ये है कि नैब को गिरफ्तार करने की 3 सूरतों में इजाजत है। पहली तो ये है कि वो जो एक्यूज है वो एविडेंस के साथ टेम्पर कर रहा हो, यानी जो एविडेंस है या विटनेसेस हैं उनके साथ जो है छेड़खानी कर रहा हो। दूसरी जो है वो ये है कि रिपीटेड नोटिस उसको दिए जाएं, लेकिन फिर भी वो अब जो नैब है उसके सामने पेश ना हो, ना जवाब जमा कराए, ना कोऑपरेट करे। और तीसरा ये है कि कुछ चांस हो कि वो रिस्पॉन्ड कर जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि ये जो तीनों में से कोई एक शर्त होनी जरूरी थी वारंट जारी होने के लिए, ये मौजूद नहीं थी। फिर दूसरी बात, जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने एक गिफ्ट इमरान खान को दिया है। जो ऑप्टिक्स उनकी टीवी पे आए हैं, इनसे उनकी पॉपुलैरिटी में बेतहाशा जो है वो इंक्रीज आएगा, और ये एक गिफ्ट था वफाकी हुकूमत की तरफ से नैब के जरिए इमरान खान साहब को। तीसरा जो मैं बात करूंगा सना, देखिए मकाफाते अमल जो है वो हमें सामने नजर आ रहा है। वो खान साहब जो कहते थे कि नैब के पास बेइंतहा ताकत होनी चाहिए, 90 दिन के लोगों के रिमांड लिए, बेशक वो डॉक्टर आसिम हो, बेशक वो शजील इनाम मेमन हो, लोग भी थे पार्टी के जिनके रिमांड हुए हैं। जी 10-12 नाम तो मैं बता सकता हूँ। तो उनके लंबे रिमांड लिए गए। आज खान साहब और उस नैब अमेंडमेंट को बाद में चैलेंज भी किया खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक उसका फैसला नहीं आया। लेकिन आज खान साहब उसी अमेंडेड नैब ऑर्डिनेंस पर रिलाई कर रहे हैं और फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब जो चुप नहीं करते थे, नैब नियाजी गठजोड़, नैब नियाजी गठजोड़, नैब नियाजी गठजोड़, तो वो आज फिर नैब शरीफ गठजोड़ पे भी बात करते। और क्योंकि उन्होंने नैब शरीफ गठजोड़ पे बात नहीं की, तो दिस इज ब्रूटल पॉलिटिक्स एट प्ले। स्टेट के इंस्टीट्यूशंस का बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम ना स्टेट के इंस्टीट्यूशंस ने भी तो ये रियलाइज करना है कि पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व ना हो। जब वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू जाते हैं, तो जब स्टेटमेंट देनी है किसी पार्टी के खिलाफ तो फिर खुद आके पार्टी क्यों बन रही है? क्या उनको नहीं चाहिए कि ये पॉलिटिशियंस की लड़ाई है, पॉलिटिशियंस को आपस में लड़ने दिया जाए? जब आप कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं तो फिर आप पॉलिटिशियंस को जवाब देने आते ही क्यों हैं? कलामी की माजरत चाहती हूँ अली, यहाँ पे ये पॉइंट भी तो इम्पोर्टेंट है जो मुकद्दस गाय की बात हो रही है और सब चीज़ों के इंस्टीट्यूट, आप एक पार्टी की बात करेंगे, पार्टी बन गए, उनको सिर्फ यही तो प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स जो हैं उसको यही है कि भाई हमारे बारे में बात मत करो तुम। लेकिन इमरान खान साहब भी वक्फे से बयान देते रहे, और ऐसा नहीं कि एक पार्टी का लीडर जो कि इतनी पॉपुलरिटी रखता हो उसको ये ना पता हो कि उसकी गिरफ्तारी होने वाली है। चलें ठीक है, मरीम नवाज साहिबा को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, मेरे ख्याल है बहुत पुरानी बात नहीं है, सबको पता है कि वो नवाज शरीफ साहब से मिलने गई थी, पीछे से उनको गिरफ्तार कर लिया गया था उसी स्पॉट पे। तो यहाँ पे माजी में हमें मिसालें मिलती हैं। वो तो सिर्फ इतना कहता है इंस्टीट्यूट के भाई मेरे बारे में बात मत करो, तुम मेरे लोगों के बारे में बात मत करो, जो तुम्हें करना है तुम अपनी पॉलिटिक्स करते रहो। तो इमरान खान साहब भी तो पीछे नहीं हटे, वो भी तो मुस्तकिल बात करते रहे।
बट सना द क्वेश्चन दैट वी शुड गेट हियर इज कि उस इंस्टीट्यूशन के पास क्या ये इख्तियार है कि वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर को छोड़े किसी आम शहरी को भी कहे कि मेरे ऊपर बात ना करो या मेरे ऊपर तनकीद ना करो? ये तो कोई इंस्टीट्यूट नहीं कह सकता। और अगर उन्होंने कोई एक्शन लेना था तो कानूनी एक्शन वो ले लेते। बट अनफॉर्चुनेटली सना, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानती हैं, और बाकी जो लोग हैं आपके प्रोग्राम में वो भी जानते हैं, बेशक वो डिनाई कर दें, उनको अंदर से पता है कि ये गिरफ्तारी किसी नैब के केस में नहीं हुई। ये गिरफ्तारी की खबरें जिस दिन रात को उन्होंने एक ऑफिसर के ऊपर तनकीद की थी, रात को हमारे पास खबरें आ चुकी थी कि कल किसी भी सूरत में गिरफ्तार किया जाएगा। जिस तरह रेंजर्स का कॉन्टिंजेंट घुसा और हाई कोर्ट को डेसिक्रेट किया, मैं नहीं समझता कि ये नैब के किसी केस में है। और अगर नैब के केस में है तो वो नैब के केस जाके मिलता कहाँ पे है, ये भी तो समझिए। क्या मलिक रियाज, जिससे वो पैसे थे, वो अरेस्ट होता है? क्या मलिक रियाज ने जिस सुप्रीम कोर्ट के फंड में पैसे जमा कराए वो मुराद अली शाह और आसिफ जरदारी की करप्शन है? वो सुप्रीम कोर्ट ने इस वजह से जो है वो फाइन लगाया था, जो मिलीर की जमीनें एक्सचेंज कर दी थी बैरिया टाउन के लिए। क्या आसिफ जरदारी को नोटिस भेजा गया? क्या मुराद अली शाह को नोटिस भेजा गया? तो ये आधा सिलेक्टिव जस्टिस जो है, इससे हम इतना तो ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आप उस पैराए से बात लेके जा रहे हैं अली ताहिर साहब, तो फिर कानून दान भी तो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने ये मामले को हल किया था और इसको लेके चले थे, तो वो भी तो सवालिया निशान है कि उसको क्यों लेके चले थे इस तरह से कि भाई 1000 अरब का मामला है, चलो जी 400 अरब पे डन कर लेते हैं, 450 अरब पे डन कर लेते हैं। ये क्यों हुआ था? नहीं, मेरा ख्याल वो जो क्वांटम है वो कुछ 600-650 अरब का है। बट द पॉइंट वो कि चूंकि वो जो एक्यूज है वो फाइन देने को तैयार हो गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। उसकी मोडेलिटीज तो अलग से हम देख लेंगे कि वो जजमेंट ठीक थी या गलत थी। लेकिन बात यह है कि जब उस फंड में वो पैसे एडजस्ट किए गए जो अलग से मनी लॉन्ड्रिंग के पकड़े गए, तो सुप्रीम कोर्ट को तो नहीं बताया गया कि ये वो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे हमारे पकड़े गए हैं और उसको हम जमा करा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को तो इस चीज का इल्म नहीं था, वो तो उन्होंने सेट ऑफ वहां पे कर दिए। हाँ, मैं ये जरूर समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक फ्रॉड खेला गया और इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो जिन लोगों ने फ्रॉड खेला, जो उस वक्त की कैबिनेट थी इमरान खान की और मलिक रियाज साहब थे, उनको फेस करना चाहिए। लेकिन इस तरह से आउट ऑफ ए सडन हाई कोर्ट के ऊपर हमला करके, हाई कोर्ट की संस्कृति को जो है वो वायोलेट करके, शीशे तोड़ के और इस तरह पैरामिलिट्री के जरिए किसी को अरेस्ट करना, मैं तो इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। ये भी सवालिया निशान है जो कि जिन्होंने यूनिफॉर्म पहने हुए थे वो भी कहाँ के लोग थे, खाली यूनिफॉर्म बदलने की तो देर है, वरना ये भी सामने बात है कि यूनिफॉर्म में थे तो कौन लोग थे। बहरहाल ये एक अलग मसला है। लेकिन वो जो पॉइंट है जो आपने लिया कि अगर वो बिजनेस टाइकॉन वाला मसला था या किसी सियासी रहनुमा का मसला था, और एवरीबडी नो दैट कि उस बिजनेस टाइकॉन के की सबसे ज्यादा जो दोस्ती है वो किससे है और किससे बात की जाती है, तो उन लोगों को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया, शहजाद अकबर साहब को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया? ये तमाम चीज़ें आती हैं अपनी जगह। और फिर अगर इमरान खान साहब के अल कादिर ट्रस्ट वाले मामले को देखा जाए तो वो भी एक सवालिया निशान है। ये मैं आवाम को बताती चलूँ कि इमरान खान साहब की आप नीयत पे शक ना करें, बड़ी वो आपको कहते हैं जी मैं बड़ा ईमानदार लीडर हूँ, कोई शक नहीं है। वो शख्स जिसके एक बल्ले पे, एक बैग पे, एक सिग्नेचर पे आपको लाखों डॉलर रुपए ऐसे ही मिल जाते हैं, उसको जरूरत नहीं है करप्शन करने की। लेकिन अगर इस मामले को ट्रस्ट के लिए इस्तेमाल करना भी था तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद भी तो कर सकती थी। ताहिर क्या कहते हैं, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद ऐसी यूनिवर्सिटी बनाना चाहती थी तो वो उन्हीं पैसों से बना सकती थी। ये ट्रायंगल करने की जरूरत क्या थी? देखिए, जो मोडेलिटीज मॉडर्न मैनर था इस जमीन के ट्रांसफर होने का, उससे तो साफ नजर आ रहा है कि मलिक रियाज साहब को एक रूम दिया गया था और ये उसका इनाम था, उसका तोहफा था। बट सना, देयर आर लार्जर क्वेश्चंस टू आस्क। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, हमने ये बात समझ ली, एवरीबडी हैज स्केलेटन्स इन देयर क्लोजेट, ये बात हमने समझ ली। मेरा जो इशू है वो है सिलेक्टिव जस्टिस का। अगर वो एक इंस्टीट्यूशन जो है और वो पब्लिकली नजर आ रहा होता है, सारे लोगों को पता होता है, अगर वो इंस्टीट्यूशन जो है उसकी क़ियादत इमरान खान साहब को सपोर्ट करती है तो ये जो सारी पीडीएम है ये जेलों में होती है, और अगर वो पीडीएम को सपोर्ट करते हैं तो ये सारे निकलते आते हैं, इनको एक्विटल्स मिलते जाते हैं और खान साहब जो है वो अंदर हो जाते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो सिलेक्टिव जस्टिस है ये इस मुल्क से खत्म होनी चाहिए और अब शायद सियासतदानों को बैठकर सोचना पड़ेगा कि इस मेस से हमने निकलना कैसे है।
जो इंस्टीट्यूशन नॉन पॉलिटिकल हैं उनको इस बात का ख्याल करना पड़ेगा कि आप पार्टी बन के बीच में खड़े ना हो। और सेकेंडली, जो आइन कहता है आइन के ऊपर सारों को चलना पड़ेगा। ये सारा क्राइसिस अल्टीमेटली जाता है कि इलेक्शन इस वक्त नहीं कराने, क्योंकि खान इस वक्त पॉपुलर है, वो जीत जाएगा और इलेक्शन का टाइम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली गुजर चुका है। अगर मैं समझता हूँ हम उस क्राइसिस को टैकल कर लें तो ये बाकी के तमाम क्राइसिस टैकल हो जाएंगे। और इसके अंदर एक बहुत गौरतलब बात यह है कि इंटरनेशनल मीडिया ने आज ये रिपोर्ट किया है कि आफ्टर दिस पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पाकिस्तान, क्योंकि वो आपने देखा होगा ऑडी की भी कुछ गाड़ियां भी कल जला दी हैं, तो एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में हम डिफॉल्ट से नहीं निकल सकते। इंटरनेशनल मीडिया का कहना यह है कि इतना कुछ हो जाने के बाद अब पाकिस्तान डिफॉल्ट ही करेगा। तो ये बड़ा एक गौरतलब बात है इस मुल्क के सियासतदानों के लिए। जब ये मुल्क, अगर इस मुल्क में कुछ बचेगा ही नहीं तो आप अपनी पावर कैसे एंजॉय करेंगे, कम से कम ये तो सोचें। चलिए जनाब, बहुत शुक्रिया। अली ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन मुद्दा सिर्फ वही है कि जहाँ पे इतनी कौम डिवाइड हो गई हो और जितने पोलराइजेशन आपकी इतनी ज़्यादा हो गई हो, तो उसके बाद मामलात को सहल तरीके से हल करने की ज़रूरत है, ना कि पावर शो दिखाया जाए, चाहे वो किसी की तरफ से भी हो। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं।